हमारी दृष्टि में हम उसे अच्छा माना था, पर वो अच्छा कभी था ही नहीं। और जब वो जो जोड़ा है उसे छुड़वाया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? क्योंकि राग जो हो जाता है उससे। इस मिट्टी में भी जहाँ से वो मिट्टी लाई जाती है उसी में कंकर भी मिले रहते हैं, उसी के साथ उसकी यात्रा शुरू होती है, तो मिलकर के रहते हैं, तो उससे राग हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब तक वो कंकर निकलेंगे नहीं तो मिट्टी शुद्ध होगी नहीं घड़ी बनने के लिए। तो आज तक हमने किसको जोड़ा है, किससे जोड़ा है, क्या जोड़ा है? हाँ, सब लोग जानते हैं क्या क्या जोड़ा है। नाते को जोड़ा है, रिश्ते को जोड़ा है, वस्तु को जोड़ा है, राग को जोड़ा है, अच्छा मान करके जोड़ा है। वो खोट है और कुछ नहीं। चलो अपन शुरू करते हैं, करें। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरवता छाई है। जब भी कोई काव्य की शुरुआत होती है, ग्रंथ की शुरुआत होती है, यदि आपने प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ा हो, पहले भूमिका बनाई जाती है, पहले प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है ना? पढ़ते हो कभी ग्रंथ, प्रथमानुयोग ग्रंथ का स्वाध्याय वगैरह किया? यदि आदि पुराण पढ़ा हो, पद्म पुराण पढ़ा हो, एकदम से पात्र को नहीं लाया जाता है। हाँ? पहले उस सुंदरता का वर्णन किया जाता है, आसपास के माहौल का वर्णन किया जाता है, फिर पात्र के उतर करके आता है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने दोनों चीज एक साथ लेकर के चलना। अपने को एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, इसी में अटकना नहीं है। ये पढ़ना तो है, लेकिन किसके लिए क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य क्या छिपा, वो ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। सीमातीत थोड़ी सी हिंदी के शब्द हैं, और आजकल के ज़माने में हिंदी तो समझते नहीं आप लोगों को। यदि हम सीमातीत कहें, कई लोगों को तो सीमातीत क्या होता है ये नहीं समझ में आता, और हम उससे कहें अनलिमिटेड, हाँ तो अनलिमिटेड तो समझ में आ जाता है महाराज। सीमा का अर्थ होता है लिमिट, और जो लिमिट से ऊपर उठ गया है, लिमिटलेस हो गया है, जिसे हम असीम कहते हैं। असीम शून्य में इसका अर्थ है जब हमारी दृष्टि उस ऊपर आकाश की ओर जाती है, तो आकाश का ना ही ओर नजर आता है, ना ही कहीं छोर नजर आता है, ना ही कोई इसका प्रारंभ बिंदु नजर आता है, ना ही कोई इसका अंतिम छोर नजर आता है। वो आकाश जो है एकदम चारों तरफ से असीम है। किसी भी दिशा में हम देखने की कोशिश करें, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चारों ही दिशाओं में नजर जुड़ाएं, तो पूरा आकाश ही आकाश नजर आता है। उसके अलावा वह नीले आकाश के अलावा कुछ नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता है। तो उस शून्य आकाश में क्या है, उसने क्या किया है? एक नीलिमा का चादर बिछा दिया है। ये तो ऊपर आकाश का वर्णन हुआ, और नीचे क्या? नीरवता छाई है। रव का अर्थ होता है शब्द, और नीरवता का अर्थ होता है एकदम शांत माहौल, है ना? यानी जहाँ रव का अभाव हो गया है, शब्दों का अभाव हो गया, यानी जहाँ डीप साइलेंस है उसे, यदि हम ऐसा कहें। जैसे ही प्रातः काल की जब बेला होती है, भोर की बेला होती है, सूर्य उगने को होता है, उसके पहले क्या होता है? जब चिड़िया भी चहकना प्रारंभ नहीं करती हैं, उस समय एकदम शांत वातावरण होता है। तो प्रकृति का वह वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। ऊपर आकाश तो एकदम लिमिटलेस है, असीम है, और इधर ये पृथ्वी में, भूतल में कैसा है माहौल है? नीरवता छाई है। कठिन शब्द है नीरवता, हाँ बहुत अच्छा शब्द कहा किसी ने, पिन ड्रॉप साइलेंस। पर किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है। पिन ड्रॉप साइलेंस में तो पुरुषार्थ करना पड़ता है किसी को शांत करने का, पर यहाँ किसी को शांत किया ना जा रहा है। वो नेचर जो है, वो प्रकृति है, एकदम शांत बनी हुई है। उसके बाद आचार्य भगवान लिख रहे हैं, निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। बहुत गहरे अर्थ इन दो पंक्तियों में छिपे हैं। निशा का अवसान हो रहा है। निशा का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? रात्रि का अवसान, ने रात्रि अब समाप्ति की ओर है। और उषा का अर्थ होता है प्रातः काल की बेला।
वह मॉर्निंग का दृश्य अब वह आन हो रहा है, मतलब वह प्रातः काल की बेला अब शुरू हो रही है। ये तो शब्द आचार्य भगवान ने लिख दिए, अब इसका अर्थ क्या है? बहुत गहरे अर्थ है इसमें। आज तक हर एक व्यक्ति जो है उस निशा में ही जिंदगी बिता रहा है, अंधकार में ही जिंदगी बिता रहा है हर एक व्यक्ति। हर एक व्यक्ति उस अज्ञान के अंधकार को ओढ़ करके चल रहा है, उस मिथ्यात्व के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को ओढ़ करके चल रहा है। जब हम उषा की बात करते हैं, प्रातः काल की बात करते हैं, तो प्रातः काल में क्या होता है और रात्रि में क्या होता है, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। अंधकार एक प्रतीक है जीवन में। अंधकार में हमें कुछ भी दिखलाई देता नहीं है, कुछ भी नजर आता नहीं है, चारों तरफ घुप अंधकार के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन, हर संसारी आत्मा का जीवन है। उसे कुछ भी अच्छा दिखलाई नहीं देता नहीं है। जब तक अंधकार रहेगा तब तक हम सही रास्ते को देख भी नहीं पाते हैं। तो यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पुरुषार्थ होना चाहिए, उस अंधकार को नष्ट करने का पुरुषार्थ। आपके जीवन का अंधकार कौन सा है? आपके जीवन की रात्रि कौन सी है? हाँ, मोह की रात्रि सबसे खतरनाक रात्रि है। मिथ्यात्व की रात्रि सबसे खतरनाक रात्रि है, सबसे घना अंधकार है। वो अंधकार आज तक दूर नहीं हुआ है। तो वह अंधकार दूर हो रहा है और उषा का अब आन आ रहा है, हो रहा है, मतलब सूर्य का उदय होना है, उसके पूर्व की अवस्था। देखना, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। उदय के पूर्व ही क्या होता है? जैसे ही अंधकार सुनता है कि सूर्य आ रहा है, वो धीरे धीरे भागने लगता है, पलायन करने लगता है। आना तो बहुत दूर है अभी सूर्य का, लेकिन वो डर रहा है, अब इसके सामने मैं टिक नहीं सकूंगा। ऐसे ही जब हमारे भीतर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना होता है, गुरु रूपी सूर्य का उदय होना होता है, देव रूपी सूर्य का उदय होना होता है, तो भले ही अंधकार अनंत काल का क्यों ना हो, सुनना ध्यान से थोड़ा सा, भले ही वह मोह का अंधकार अनंत काल का क्यों ना हो, एक बार यदि हमें वह सूर्य मिल गया, अब उस अंधकार को रुकना यहाँ पर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वह अंधकार ज़्यादा देर तक टिक सकता ही नहीं है। यदि भीतर से भी एक जिजीविषा जागृत हो गई, भीतर से भी एक इच्छा जागृत हो गई, किसकी इच्छा? आप लोगों के मन में, कि नहीं अब मुझे सूर्य को पाना है, उस ज्ञान रूपी सूर्य, उस गुरु रूपी सूर्य को पाना है, तो देखना भले ही संस्कार अनंत काल के हैं, उस मोह के, अज्ञान के, गलत विचार के, बुरे कर्मों के, पाप कर्मों के, गलत आदतों के, व्यक्ति एक बार सोच भी लेता है, विचार भी कर लेता है, मन में भाव भी ला लेता है कि नहीं मुझे जीवन में कुछ पाना है, तो वहीं से उसका सुधार होना प्रारंभ शुरू हो जाता है। ना तो उसे कोई भी सानिध्य मिला है, ना भी गुरु मिले हैं, बस एक भावना का उदय हुआ है, एक भावना का जन्म हुआ है। आपको लगता है कि आपके मन में, आपके हृदय में ऐसी भावना का जन्म हुआ है? हाँ, उस निशा का अवसान होने वाली भावना का, उस निशा को अस्त करने वाली भावना का, रात्रि को अस्त करने वाली भावना का लगता है? क्यों बताओ तो सही। हमें सिर्फ बोलना है और आप लोगों को सुनना है, ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ प्रवचन देने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। यदि आप ये समझ रहे हैं जब तक आपका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो एक बोरिंग क्लास हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट तब बनता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों का कनेक्शन हो, दोनों का संवाद हो। यानी जब टीचर को पता चले कि स्टूडेंट सुन रहा है तब तो है, नहीं तो टीचर अपने हिसाब से बोले जा रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को, तो क्लास जो है बोरिंग हो जाती है ना। एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि आपको अपनी रात्रि का अंधकार, आपकी जो अंधकार का समय है उसे दूर करना है? हाँ, पहले भीतर से भावना जगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपनी उस निशा का अवसान करना है और उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है परंतु अभी वह लेटा है। माँ की मारदव गोद में
मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है। भानु का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य की निद्रा टूट तो गई है, किंतु अभी वह लेटा है। जब आप अपने बच्चे को उठाते हो ना, नींद खुल तो जाती है। नींद खुलने में और उठ कर के बैठने में, कार्य करने में कितना समय लगता है। बच्चों को छोड़ दो आपके साथ, जब आप अलार्म लगाते हो क्यों, अलार्म की आवाज सुनकर नींद तो खुल जाती है, लेकिन नींद खुलने के पश्चात भी क्या रहता है, वह प्रमाद, आलस्य बना रहता है। तो अपने आप को एक्टिव मोड में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, तो अपने आप को कार्य करने योग्य बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, नहीं लगता है। जैसे ही आँख खुलती है वैसे ही तुरंत व्यक्ति एकदम रेडी नहीं हो जाता है। थोड़ा वो जो संस्कार रात भर के बने हैं किसके, आराम करने के, अब वो संस्कार एकदम से नहीं जाते हैं। तो वैसी स्थिति का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। सूर्य की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वो लेटा है माँ की मारदव गोद में। मारदव का अर्थ क्या होता है? सभी माँ बैठी हैं। गोद कैसी होती है? बहुत कोमल होती है, बहुत मृदु होती है, उसमें कठोरता बिल्कुल नहीं होती है। कैसी है आप लोगों की गोद? हाँ महाराज जी, हड्डी वाली ज्यादा। उस गोद की बात नहीं चल रही है, ये तो बाहर के शरीर की गोद हो गई। हम भीतर की गोद की बात कर रहे हैं। क्या आपकी गोद में वो मृदुपना है? बताओ थोड़ा। हाँ, मृदुपना है, वो कोमलता है। वो कोमलता तब आती है जब कठोरता भीतर की निकलती है। भीतर की वो कठोरता जब निकलती है, दूर होती है, तब कहीं कोमलता आती है। और वो कठोरता काय की है? मान की कठोरता है, अभिमान की कठोरता है, अहम की कठोरता है। जब तक वो कठोरता रहेगी कुछ नहीं, मार्दवपना नहीं आ पाएगा। माँ की मार्दव गोद में मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा है, यानी अब उठने की वो कोशिश कर रहा है, उदय होने का पुरुषार्थ चल रहा है। जैसे वो नींद खुलने के पश्चात थोड़ी बहुत करवटें लेता है, जैसे बच्चा होता है ना आपका, उठाने के बाद भी और चादर ओढ़ करके सो जाता है। फिर से बच्चे नहीं, बच्चे की पिता भी सो जाते हैं, बच्चे की माँ भी सो जाती है। एक बार थोड़ी देर है, क्यों उस समय अच्छा लगता है ज़्यादा, वो भले ही 5 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, थोड़ा सा और अच्छा लगता है, ऐसा होता है। हाँ, ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन वो एक बार व्यक्ति वैसा पुरुषार्थ कर लेता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा वैसा नहीं बनाओ। प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, प्राची के अधरों पर, प्राची क्या होता है? पूर्व दिशा का नाम प्राची है। उनके होठों पर मंद मधुरिम मुस्कान के, सर पर पल्ला नहीं। मंद मधुर मुस्कान तो है, लेकिन सर पर पल्ला नहीं है। और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। जब सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, वह उस दिशा का वर्णन चल रहा है, वहाँ पर उसमें मंद मधुर मुस्कान है, माँ पर पल्ला नहीं है। और जब सूर्य उदय होता है तो सिंदूरी सा रंग होता है ना, लालिमा को लेकर के वह प्रकट होता है। नहीं, वह प्रकाश पहले आ जाता है, सिंदूरी सा लालिम का लेकर के। वो वर्णन है। 2 बार भाई शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। भाई है भाई, भाई का अर्थ होता है भाना, रुचिकर लगना, अच्छा लगना। और दूसरा संबोधन है भाई, नहीं मेरे भाई बोलते ना, हाँ मेरे प्रिय वर, भाई शब्द मेरे बंधु वर, आप क्या बोलते हो, जो भी आप बोलते हो। तो वह भा रहा है, ये प्रारंभिक भूमिका का वर्णन है। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदिनी प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है।
कुमुदनी क्या होता है? कुमुदनी एक ऐसा फूल जो रात में खिलता है, और एक कमल का फूल होता है जो दिन में खुलता है। कुमुदनी चंद्रमा के समय खिलती है और कमल जो है सूर्य के समय खिलता है। जब सूर्य उदय होने को होता है तो वह जो रात को खिला हुआ फूल है अब वह बंद होने लगता है। वो बचना चाह रहा है। किससे बचना चाह रहा है? सूर्य से बचना चाह रहा है, उसके ताप से बचना चाह रहा है, उसके प्रकाश से बचना चाह रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को ही जिंदगी जीते हैं, है ना? क्यों? कुछ लोगों की जिंदगी रात में शुरू होती है और कुछ लोगों की जिंदगी दिन के उजाले में शुरू होती है। रात के अंधेरे में किसकी जिंदगी चलती है और दिन के उजाले में किसकी जिंदगी चलती है? बतलाइए थोड़ा। रात किसे प्रिय रहती है और दिन किसे प्रिय रहता है? हाँ, हर एक व्यक्ति के भीतर वो रात की जिंदगी भी छिपी है, हर एक व्यक्ति के भीतर वो उजाले वाली जिंदगी भी छिपी है। जब रात की जिंदगी जीता है घर में बेटा तो माँ बाप से बचना चाहता है ना? क्योंकि जो कार्य अंधेरे में किए जाते हैं वो किसी को दिखाने के योग्य नहीं होते हैं, हर व्यक्ति उससे बचना चाहता है। ऐसी है। जो कार्य उजिले में होते हैं, प्रकाश में होते हैं, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, हर व्यक्ति उसे दूसरे को दिखाता है। तो आप बताइए, कुमुदनी की भांति सूर्य देखना पसंद करते हो? हाँ। वह कुमुदनी को सूर्य बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि प्रकाश होते ही मेरे सारे के सारे पाप जो हैं दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो आपकी जिंदगी का बहुतायत हिस्सा कुमुदनी की भांति बीता है कि कमलनी की भांति बीत रहा है? ऐसा कुछ जिंदगी में जो आप दिखा सकते हो कि जिंदगी सिर्फ वो रात के अंधेरे की भांति छिपी छिपी सी चल रही है? कौन से कार्य हैं आप जो दुनिया में दिखाते हो और कौन से कार्य हैं आप जो दुनिया में छिपाते हो? कभी आपने अपना लेखा जोखा किया है? कितने कार्य हैं दिखाने योग्य? छिपाने योग्य तो बताओगे नहीं, बताने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा स्वयं कि हमारे जिंदगी में इतने सारे कौन से कार्य हो गए? तो रात की बैलेंस शीट बड़ी है कि दिन की बैलेंस शीट बड़ी है? थोड़ा सा ये पूछना चाहते हैं। बहुतायत हिस्सा कुमुदनी की भांति बीता है कि कमलनी की भांति बीता है? ये बतलाइए हमें, कैसा बीता है? बहुतायत हिस्सा पापमय बीता है, कषायमय बीता है, ठगने रूप बीता है, कष्ट देने रूप बीता है, छल रूप बीता है कि कुछ अच्छे कार्य रूप बीता है? कैसा बीता है? वो कुमुदनी चंद्रमा में के समय खिलती है। कुछ लोग कैसे होते हैं? कैसे होते बताओ तो सही हमें। महाराज जी उन बातों को क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल ऐसे तो नहीं, जो बताने के काबिल नहीं है उन बातों को क्यों पूछते हैं?